अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की जायज मांगे अब भी अधर में, सरकार से जल्द समाधान की उम्मीद। लखनऊ 10 अप्रैल 2025। अशासकीय सहायता प्राप्त उच्च माध्यमिक तकनीकी एवं बेसिक शिक्षा संस्थानों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारी, जिनमें लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल हैं, बीते कई वर्षों से अपनी बहुप्रतीक्षित और न्यायोचित मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इन कर्मचारियों ने एक बार फिर सरकार का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर आकृष्ट किया है और जल्द से जल्द समाधान की मांग की है। इन कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगें लगातार जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में लंबित पड़ी हैं और उन्हें आज तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। उन्होंने शासन से अनुरोध किया है कि उनकी समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए आवश्यक शासनादेश शीघ्र जारी किया जाए। प्रमुख मांगे इस प्रकार हैं। 1. पुरानी पेंशन योजना की बहाली। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए, जैसा कि पूर्व में नियोजित कर्मचारियों को प्राप्त था। 2. पदोन्नति का प्रावधान। योग्य शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को शिक्षक पद पर पदोन्नति का अवसर दिया जाए। 3. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश का नकदीकरण। जिस प्रकार राजकीय विद्यालयों में यह सुविधा है, उसी प्रकार सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों को भी यह हक मिलना चाहिए। 4. कैशलेस चिकित्सा सुविधा। राजकीय विद्यालयों की तरह इन कर्मचारियों को भी स्वास्थ्य संबंधी कैशलेस सुविधा मिले। 5. प्रबंध समिति में प्रतिनिधित्व। शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को विद्यालय की प्रबंध समिति में प्रतिनिधित्व दिया जाए ताकि उनकी आवाज सीधे नियामक निकाय तक पहुंच सके। 6. बोर्ड परीक्षा में बंडल वाहकों का मानदेय। उन्हें कक्ष निरीक्षक की दर से मानदेय दिया जाए। 7. वेतन विसंगति समाधान। वेतन समिति की रिपोर्ट को शीघ्र लागू किया जाए ताकि वेतन संबंधी भेदभाव खत्म हो। 8. 22B का लाभ। पदोन्नति पर कर्मचारियों को 22B का लाभ सुनिश्चित किया जाए। 9. आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा। आउटसोर्स कर्मचारियों को सेवा की सुरक्षा और उचित मानदेय प्रदान किया जाए। सभी कर्मचारियों की एक ही मांग है, समान कार्य के लिए समान अधिकार और सुविधाएं। वे आशा करते हैं कि राज्य सरकार जल्द ही इस ओर ठोस कदम उठाएगी ताकि वर्षों से लंबित मांगों का समाधान हो सके और कर्मचारियों को उनका हक मिल सके। आक्रोश है और इनको हमारे प्रधानाचार्य प्रबंधक प्रायोजित तरीके से हमारे कर्मचारियों को बदुआ मजदूरों जैसा व्यवहार करके उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। इसे शिक्षेत्तर कर्मचारी महासंघ किसी दशा में बर्दाश्त नहीं करेगा। सभी पूरे प्रदेश के कर्मचारियों के साथ को लेकर के विद्युत संघर्ष हम लोग करेंगे। निश्चित रूप से जिला पहले तो हम लोग माध्यमिक शिक्षा निदेशक का घेराव करेंगे, नहीं होगा तो फिर मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा। अपील से करेंगे कि हमारे शिक्षेत्तर कर्मचारी को जो जायज मांग है, जो आपके मुख्य सचिव ने सहमति दिया, उस पर राज्य का निर्गत किया जाए, जगह निर्गत किया जाए और शोषकों को समय से वेतन दिया जाए। और जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी उनको सबसे बड़ी समस्या वेतन की 8,000 वेतन पाते हैं और उनको कहीं अभी हमारे मऊ जनपद में 1 साल तक वेतन नहीं मिला। सरकार से तो अभी डायरेक्टर साहब कहते हैं कि हर महीने वेतन मिलेगा, लेकिन हमें लगता है जैसे इनके पूरा प्रशासन बेलगाम है, कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। हर कर्मचारी हर अधिकारी असहाय है, तो उसी कर्मचारियों का अवकाश भी नहीं दिया जा रहा है। समस्या भी बहुत बड़ी है। संगठन के लिए कार्य किया है और लखनऊ प्रदेश मुख्यालय पर हैं हमारे वरिष्ठ साथी श्री सतनाम सिंह जी। आप गुरु नानक इंटर कॉलेज लखनऊ में वरिष्ठ आय के पद पर कार्यरत रहे हैं और संगठन को योगदान दे रहे हैं। आज हम लोगों के बीच आप गत 5 अप्रैल को आपने अपने एक संगठन को इस महासंघ में विलय करते हुए महासंघ की सदस्यता ग्रहण किया है और अब